ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विदिते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड में अब और आगे का वर्णन सुनिए। छठे विश्राम के आगे है, जय विधि कपट कुरंग संग दाई चले श्री राम, सो सभी सीता राखिउर रटति रहित हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर राम नाम रटती रही सीता जी। रघुपति अनुजहि आवती देखी, बाहिज चिंता कीन विषय की, जनक सुता परिहरहूँ अकेली, आयहूँ तात वचन मम पेली। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखकर बराहा रूप में बहुत चिंता की और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ पे तुम चले आए हो। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मन मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछ मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम के चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति रोने लगे, व्याकुल होकर दुखी हो गए। आंगुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुप्याती। वे विलाप करने लगे, हे गुणों की खान जानकी, हे रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्ष की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे बौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा? कंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों के समूह और प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामनी, कमल सरद सचहि भामनी, वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद चंद्रमा और नागिन, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली भरि पाही, नेकु न संक सकुच मन माही, सुन जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाए जनु गाजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पाकर आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा को के अभिमान में फूल रहे हैं, मानो राज पा गए हों। तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे, आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे। किम सही जाते अनक तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगट सिकस नाही, यही विधि खोजत विपलत स्वामी, मनऊ महावीर अति कामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामही मायामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविराही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आंगे परा गीध पति देखा, सुमरति राम चरण जिह देखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा अविनाशी श्री राम के मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा,
वह श्री राम के चरणों का स्मरण कर रहा था जिसमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भये सब पीर। कृपा सागर रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर कमल का कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा चली गई। तब कह गीत बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव बीरा मात दसानन यह गति कीनी तेहि खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरे धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी दशा कर दी, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। लय दक्षिण दिस गयऊँ गोसाई बिलपति यति कुररी के नाई दरस लागी प्रभु राख्यूं प्राणा चलन चाहते अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। सीता जी कुररी यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने अपने दर्शन आपके दर्शन के लिए ही प्राण को रोक रखे थे। हे कृपानिधान, अब यह चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता जाकर नाम मरत मुख आवा अदमऊ मुकत होय सुत गावा। श्री राम ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। क्या गाते हैं? सो मुमलोचन गोचर आंगे राकहु दे नाथ के ही खांगे जल भरी नयन कहाई रघुराई तात कर्म निज में ते गति पाई। आप मेरे नेत्र के विषय होकर मेरे सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्म से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही तनु तज तात जाहु मम धामा देऊ काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है या समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी कहूँ पिता सन जाई जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। ऐसा राम ने कहा गिद्ध से। जटायु ने गीद देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीते अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुत करत नयन भरि बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं, नेत्र में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। क्या कर रहा? जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मोंडन मही पाथोदगात सरोज मुकरा जीवयायत लोचनम नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण और सत्य के ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख
और कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बालम प्रमेयनादिमजम्यव्य व्यक्तमेकम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घनधर निधरम जय राम मंत्र जंपतम संत अनंत जन मनरंजनम नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादिकल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि जन्मा, अव्यक्त, एक अगोचर, गोविंद, वेद वाक्यों के द्वारा जानने वाले, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति, पृथ्वी के आधार और जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। और निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी और उनके प्रिय तथा काम आदि दुष्टों या दुष्ट प्रवृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरजयज कहीं गावहीं करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंदयग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंगयंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि पा रहे, जो यगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पतयंती जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसऊँ सो समन संसति जासु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव, विषम और सम और सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने वाले उन्हें देख पाते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवासी रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अबिरल भगति मागे बर गीत गायऊँ हरिधाम तही की क्रिया जथोजित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मानकर गिद्धराज जटायु श्री हर के परम धाम को चला गया। श्री राम ने उसकी दाह कर्म की सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से करी। कोमल चित अति दीन दयाला करन बिनु रघुनाथ कृपाला गीत यदम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीनदयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी हरित जिहोई विषय अनुरागी पुन सीता ही को जत दऊँ भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।